हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है कि जब ये आप एक लॉ स्टूडेंट होते हो, आप एक ग्रीवेंस फेस करते हो, एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हो, कहीं ना कहीं आप बदतमीजी फेस करते हो। आप बार लाइब्रेरी में होते हो या आप एडवोकेट के बीच होते हो जो आपसे सीनियर हो, कहते हैं हम सीनियर हैं, हम आपसे बदतमीजी कर सकते हैं, मतलब हम आपको कुछ भी कह सकते हैं, आप हमें नहीं कह सकते। या आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको वहाँ ये कहा जाता है कि आप पानी नहीं पी सकते, या आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं उठ सकते, या हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। मतलब इस तरीके की बातें भी होती हैं कोर्ट में, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती। मतलब जब तक मैं भी एक लॉ स्टूडेंट नहीं थी, मैं भी एक जर्नलिस्ट थी या एजुकेटर थी, जो भी थी, मैंने जब तक एनरोलमेंट नहीं लिया था, ठीक है, और मैंने ये चीजें देखी कि यहाँ मतलब सच्ची में ऐसे, मतलब कहीं कहीं कोर्ट में ऐसा होता है कि आपको मतलब वहाँ के जो हेल्पर्स होते हैं वो भी पानी पिलाने से मना करते हैं, बिकॉज आप यू आर अ जूनियर एडवोकेट या यू आर अ लॉ स्टूडेंट। मतलब ऐसी भी बदतमीजी होती हैं, ठीक है। तो या आपके ऊपर गलत कमेंटबाजी कर दी जाती है, लाइक आपके ऊपर आपके पहनने ओढ़ने या आप कैसी करेक्टर की हो, बिना बात पे, जो कुछ बात का कोई रीजन ना हो, बिना बात पे आपको बस एक मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। और वहाँ के जो प्रधान होते हैं या वहाँ के जो एडवोकेट होते हैं इस पर एक्शन नहीं लेते, बिकॉज यू आर लॉ स्टूडेंट, या आपके पास इतने वर्ड नहीं है, बिकॉज आप अभी तक जूनियर हो, आपको इतना आपका नेटवर्क नहीं बना। तो ये सब जब फेस की जाती हैं तो मैंने एक आरटीआई लगाई और मैंने मिली हाई कोर्ट में। तो मैंने जब वहाँ पे मेरे को रिप्लाई आया कि यदि कोई भी बदतमीजी ऐसी होती है जिसमें गलत कमेंटबाजी का यूज किया जाता है, या किसी भी लड़की के साथ, या कोई भी लॉ स्टूडेंट भी हो, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या जूनियर एडवोकेट हो, कोई भी हो, उसके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी होती है, तो वो अपना पुलिस में पहले कंप्लेन दे, 15 दिन वेट करे, फिर एसएसपी को कंप्लेन करे विद एविडेंस, फिर 15 दिन वेट करे। आप अपने क्या कहते हैं, फिर उसके बाद एफआईआर भी करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट, ठीक है। मजिस्ट्रेट को अपनी कंप्लेन कर सकते हो, प्राइवेट कंप्लेन भी कर सकते हो, वैसे भी कंप्लेन कर सकते हो, जो कि 156 अक्रोच 3 था पहले सीआरपीसी, अब उसको चेंज कर दिया जाएगा 1 जुलाई के बाद, तो ठीक है। लेकिन जो भी है, मतलब आप कोर्ट में के थ्रू कर सकते हो। मेनली क्या होता है, पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते एडवोकेट्स वगैरह पे, प्रधान वगैरह पे या बार लाइब्रेरी पे नहीं लेते, क्योंकि उनको ये रहता है कि नहीं कहीं उनके भांडे ना फूट जाए, या थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, कुछ भी कह लो, मतलब उस पर एक्शन नहीं लेते, मेनली ऐसा ही होता है। तो लेकिन कोर्ट जरूर एक्शन लेती है। कोर्ट में जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो उसके पर एक्शन जरूर होगा। जो वहाँ के हेल्पर्स वगैरह हैं, या जो वहाँ का प्रधान है, या जो वहाँ के सीनियर एडवोकेट आपके साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि बदतमीजी करने का कोई राइट नहीं है, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट ही हो, आपकी भी डिग्निटी है, आपके भी आप भी किसी बैकग्राउंड से आते हो, आप अपनी इज्जत बनाने के लिए लॉ कर रहे हो, ना कि अपनी बेइज्जती उतरवाने के लिए लॉ कर रहे हो कि आए कोई भी बंदा मेरी उतार के चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए, या आपके करेक्टर बोल दे, या आपके रूप रंग पे बोल दे, या आपको कुछ, आप डल हो, आपको जल्दी समझ नहीं आता, या आप अभी कमा नहीं रहे ज्यादा, कुछ भी। अगर सीनियर एडवोकेट नहीं कमा रहे हो तो जूनियर ज्यादा कमा लेता है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम सीनियर हैं, हमारा 10 साल का या 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हम कुछ भी कह सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, वी आर अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके का माहौल कोर्ट में होता है। तो इसके लिए आप एक पुलिस कंप्लेन करके एफआईआर करवा के भी आप मीडिया में भी पब्लिश करवा सकते हो बातें कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ बातें जब दुनिया के बीच आती हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर भी दबाव आता है कि हाँ, जो वो गलत बातें, अपने एक सोशल नेटवर्क होता है ना, कि हमने एक नियम बना लिया कि हम तो गलत करेंगे, हमें तो ये अधिकार है, तो वो अधिकार उनके पास होता नहीं है, बस वो अपने एक ग्रुप समूह जो होता है, कम्युनिटी होती है, अपना एक समूह सा बना लेते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे। थोड़ा उनके ऊपर भी चपेट पड़ता है जब मीडिया में बात जाती है कि जो आप कर रहे हो ये गलत है, ये चीजें गलत हैं। चाहे जूनियर एडवोकेट है, चाहे लॉ स्टूडेंट है, वो भी एक घर परिवार कहीं से तो आता है, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, हर तरीके के घर परिवार होते हैं। बच्चे जो आए हैं अपनी एक इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को एक इक्वल महसूस कर सके, एक अच्छा अर्निंग कर सके, एक रेपुटेशन ऑब्टेन कर सके, तभी वो लॉ कर रहा होता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिनके पास बहुत सारे वोट होते हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट ही क्यों ना, वो भी एक इज्जत से जीवन जी रहा होता है। तो मेन होती है गाथा एक वोट की, कि जिसके पास ज्यादा वोट है उसकी एक कर से पहुंच है, ठीक है। तो वो ये नहीं होता कि आप मतलब लॉ स्टूडेंट है तो आपकी इज्जत नहीं है, कि जूनियर स्टूडेंट है, जूनियर एडवोकेट है तो आपकी इज्जत नहीं है, आपकी भी इज्जत है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई बदतमीजी प्रधान द्वारा करवाई जाती है, सेक्रेटरी या कैशियर जो भी है, या कोई हेल्पर आपके बदतमीजी करता है, कोई सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट करता है, और आपको लगता है कि यहाँ का प्रधान तो कोई एक्शन नहीं लेने वाला, तो तुरंत चाहिए पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं आप बाय पोस्ट भी अपनी पुलिस में कंप्लेन भेज सकते हैं। उसके 15 दिन बाद आप एसएचओ नहीं, अपने एसएसपी को कंप्लेन कर सकते हैं। कोई आपके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो, कोई आपके पास कुछ भी हो, साथ में लगा के, ठीक है, सीडी के रूप में लगा के उनको भेज सकते हैं।
और उसका जो टैक्स स्टेटस है वो संभाल के रखिएगा, क्योंकि वही जब आप FIR करवाओगे ना कोर्ट के थ्रू, वो काम आएगी आपके। तो जो भी आपके पास बदतमीजी होते हैं ना, तुरंत उसको रिकॉर्ड कर ले, चाहे आप उसको ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करें, वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करें, ताकि कल आप झूठे ना वो मतलब करवा दिया जाओ कि नहीं ये तो इसकी तो दिमाग खराब है, तो झूठ बोलती है, ये झूठ बोलता है। तो ऐसे आपके साथ इस तरह का माहौल ना बने। जब आप मीडिया में अपनी बात कहो या कोर्ट में अपनी बात रखो या किसी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी बात रखो, तो आप झूठे ना पड़ो, तो अपनी एक एविडेंस रखो। और दूसरी बात, एक लॉ स्टूडेंट, मैं आपको केस बताती हूँ कि कोई सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं कोई था या हाई कोर्ट का था, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में एक जज पकड़ा गया था कि वो एक लड़की का लॉ स्टूडेंट को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जब एक जज के ऊपर एक्शन हो सकता है, तो एक एडवोकेट के ऊपर क्यों नहीं हो सकता, एक हेल्पर के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? तो ये एक मिथ फैलाया गया है कि यदि कोई बदतमीजी करता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको हेल्प की नीड हो, तो आप हमें संपर्क करें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला है। इतनी गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, दिख रहा होगा पसीने आ रहे हैं, इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपको ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी कि होती हैं, ये होती हैं कई जगह। छोटी छोटी जो जगह होती है ना, उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती है, और छोटी मानसिकता होने के कारण वो कहते हैं थोथा गना बाज जाएगा ना, थोथा गना बाज जाएगा ना। एक हरियाणवी में भी कहावत है कि ये ईडियम भी है, मतलब कहावत भी है, थोथा गना बाज जाएगा ना, ए एम्प्टी वेसल साउंड मोर। ठीक है, तो इंग्लिश का ये प्रोवर्ब भी है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो ये फालतू अपने आप को छोड़ के दिखाते हैं। तो यदि आपके साथ भी कोई बदतमीजी होती है या आपको भी किसी हेल्प की जरूरत है, आप अभी लॉ कर रहे हैं, आप अभी जूनियर एडवोकेट हैं, आपको कहीं से भी कोई एक्सप्लॉइटेशन आप महसूस कर रहे हैं या मिसबिहेवियर कंडक्ट महसूस कर रहे हैं या किसी भी तरीके के आप ग्रीवेंस फेस कर रहे हैं, तो आप हमें अपनी बता सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हम आपकी हेल्प करेंगे ही। तो अपनी कंप्लेन हमारे सामने जरूर लेके आइएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। हैव अ नाइस डे, बाय।